दोस्तों एसएससी जीडी 2025 18 फरवरी पहले शिफ्ट का क्वेश्चन ये रहा। पहला प्रश्न है, लव और ड्यूस शब्द किस खेल से संबंधित? उत्तर है टेनिस। नीचे कुछ खेल और उससे संबंधित शब्द दिए गए हैं। क्रिकेट इससे संबंधित शब्द हैं। बल्लेबाज, गेंदबाज, विकेट, रन, ओवर, कैच, बोल्ड, एलबीडब्ल्यू, वाइड, नो बॉल। अगला खेल है फुटबॉल, इससे संबंधित शब्द है गोल, खिलाड़ी, मैदान, गेंद, रेफरी, फाउल, पेनल्टी, कॉर्नर किक, फ्री किक, ऑफसाइड। अगला खेल है हॉकी, इससे संबंधित शब्द हैं गोल, खिलाड़ी, मैदान, गेंद, स्टिक, फाउल, पेनल्टी, कॉर्नर, फ्री हिट, ऑफसाइड। अगला खेल है टेनिस, इससे संबंधित शब्द हैं सर्विस, वॉली, बैकलैंड, फोरहैंड, एस, ड्यूस, लव, सेट, मैच। अगला खेल है बैडमिंटन, इससे संबंधित शब्द हैं सर्विस, शटलकॉक, बैकहैंड, फोरहैंड, स्मैश, ड्रॉप, नेट, फॉल्ट। अगला प्रश्न है वैजयंतीमाला को पद्म विभूषण पुरस्कार कब मिला था? उत्तर है 2024। 2024 में पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित व्यक्तियों की सूची इस प्रकार है: सुश्री वैजयंतीमाला बालिग कला, श्री कोनिडिला चिरंजीवी कला, श्री एम वेंकैया नायडू सार्वजनिक मामले, श्री बिंदेश्वर पाठक मरणोपरांत सामाजिक कार्य, सुश्री पद्मा सुब्रमण्यम कला। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता, कानूनी समानता का वर्णन करता है? उत्तर है अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 14 कानून के समक्ष समानता। अनुच्छेद 15 धर्म, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध। अनुच्छेद 16 सार्वजनिक रोजगार के मामलों में अवसर की समानता। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत। अनुच्छेद 19 वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 20 अपराधों के लिए दोषसिद्धि के संबंध में संरक्षण। अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 22 कुछ मामलों में गिरफ्तारी और हिरासत के खिलाफ सुरक्षा। अनुच्छेद 23 मानव तस्करी और जबरन श्रम का निषेध। अनुच्छेद 24 कारखानों आदि में बच्चों के रोजगार का निषेध। अनुच्छेद 25 अंतःकरण की स्वतंत्रता और धर्म के स्वतंत्र पेशे, अभ्यास और प्रचार की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 26 धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 27 किसी विशेष धर्म के प्रचार के लिए करों के भुगतान की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 28 कुछ शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक पूजा में उपस्थिति की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। अनुच्छेद 30 शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने के लिए अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। अनुच्छेद 32 इन अधिकारों को लागू कराने के लिए सर्वोच्च न्यायालय में जाने का अधिकार। अनुच्छेद 33 इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों का कुछ बलों आदि पर लागू होने में फेरबदल करने की संसद की शक्ति। अनुच्छेद 34 जब किसी क्षेत्र में मार्शल लॉ लागू हो तो इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों पर निबंधन। अनुच्छेद 35 इस भाग के उपबंधों को प्रभावी बनाने के लिए विधान। अगला प्रश्न है सबसे ज्यादा शिलालेख किस राजा का मिला है? उत्तर है अशोक। यहाँ अशोक के कुछ प्रमुख शिलालेखों और उनके स्थानों की सूची दी गई है। प्रमुख शिलालेख गिरनार शिलालेख। ये शिलालेख गुजरात के जूनागढ़ के पास गिरनार पहाड़ी पर स्थित है। धौली शिलालेख। ये शिलालेख ओडिशा के पुरी जिले में स्थित है। जौगढ़ शिलालेख। ये शिलालेख ओडिशा के गंजाम जिले में स्थित है। कालसी शिलालेख। ये शिलालेख उत्तराखंड के देहरादून जिले में स्थित है। शाहबाजगढ़ी शिलालेख। ये शिलालेख पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में स्थित है। मानसेरा शिलालेख। ये शिलालेख पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में स्थित है। सोपारा शिलालेख। ये शिलालेख महाराष्ट्र के पालघर जिले में स्थित। लघु शिलालेख। रूपनाथ शिलालेख। ये शिलालेख मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में स्थित है। सासाराम शिलालेख। ये शिलालेख बिहार के रोहतास जिले में स्थित है। बैराट शिलालेख। ये शिलालेख राजस्थान के जयपुर जिले में स्थित है। मास्की शिलालेख। ये शिलालेख कर्नाटक के रायचूर जिले में स्थित है। सिद्धपुर शिलालेख। ये शिलालेख कर्नाटक के चित्रदुर्ग जिले में स्थित है। जटिंगरामेश्वर शिलालेख। ये शिलालेख कर्नाटक के बल्लारी जिले में स्थित है।
ब्रह्मगिरी शिलालेख। ये शिलालेख कर्नाटक के चित्रदुर्ग जिले में स्थित है। स्तंभ शिलालेख। दिल्ली स्तंभ शिलालेख। ये शिलालेख दिल्ली में स्थित है। लौरिया नंदनगढ़ स्तंभ शिलालेख। ये शिलालेख बिहार के चंपारण जिले में स्थित है। लौरिया अर्राज स्तंभ शिलालेख। ये शिलालेख बिहार के चंपारण जिले में स्थित है। रामप्रभा स्तंभ शिलालेख। ये शिलालेख बिहार के चंपारण जिले में स्थित है। वैशाली स्तंभ शिलालेख। ये शिलालेख बिहार के वैशाली जिले में स्थित है। सारनाथ स्तंभ शिलालेख। ये शिलालेख उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में स्थित है। कौशाम्बी स्तंभ शिलालेख। ये शिलालेख उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है, सरोजिनी नायडू कौन सी सभा बनाई थी? उत्तर है अखिल भारतीय महिला सम्मेलन 1917। अगला प्रश्न है, 2022 में टेनिस में अर्जुन अवार्ड किसे दिया गया था? उत्तर है लिएंडर पेस। अगला प्रश्न है, सत्रिया नृत्य के संस्थापक कौन थे? उत्तर है श्रीमंत शंकरदेव। भारत में कई शास्त्रीय नृत्य हैं, जिनमें से प्रत्येक की अपनी अनूठी शैली और इतिहास है। भरतनाट्यम तमिलनाडु में उत्पन्न देवदासियों द्वारा विकसित भगवान शिव को समर्पित। संस्थापक भरत मुनि। कथक उत्तर भारत में उत्पन्न मुगल काल में लोकप्रिय राधा कृष्ण की कहानियों को चित्रित करने के लिए। संस्थापक बिरजू महाराज। कथकली केरल में उत्पन्न नाटकीय नृत्य रूप हिंदू पौराणिक कथाओं की कहानियों को बताने के लिए। संस्थापक महाकवि वल्लथल नारायण मेनन। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश में उत्पन्न नृत्य, संगीत और नाटक शामिल कृष्ण और गोपियों की कहानियों को चित्रित करने के लिए। संस्थापक सिद्ध योगी। ओडिसी ओडिशा में उत्पन्न प्राचीन नृत्य रूप मंदिरों में किया जाता था, भगवान जगन्नाथ को समर्पित। संस्थापक महागुरु पंकज चरणदास। मणिपुरी मणिपुर में उत्पन्न रासलीला के लिए जाना जाता है, राधा कृष्ण की कहानियों को चित्रित करने के लिए। संस्थापक महाराजा भाग्यचंद्र। मोहिनीअट्टम केरल में उत्पन्न महिलाओं द्वारा किया जाता है, विष्णु के एक महिला अवतार की कहानियों को चित्रित करने के लिए। संस्थापक स्वाति थिरुनाल राम वर्मा। सत्रिया असम में उत्पन्न वैष्णव धर्म से जुड़ा हुआ कृष्ण की कहानियों को चित्रित करने के लिए। संस्थापक श्रीमंत शंकरदेव। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से संविधान का कौन सा अनुच्छेद अंतर्राज्यीय जल विवादों से संबंधित है? उत्तर है अनुच्छेद 262। अगला प्रश्न है, काउंसिल ऑफ मिनसाइटर्स किस अनुच्छेद में है? उत्तर है अनुच्छेद 75। अगला प्रश्न है, अक्टूबर 2024 तक दिल्ली में शिक्षा के लिए कौन सी योजना शुरू की गई? उत्तर है नई शिक्षा ऋण योजना। 2024 में भारत सरकार द्वारा शुरू की गई प्रमुख योजनाएं। पीएम जन धन योजना वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना। पीएम जीवन ज्योति बीमा योजना जीवन बीमा प्रदान करना। पीएम सुरक्षा बीमा योजना दुर्घटना बीमा प्रदान करना। अगला प्रश्न है, पीएम श्री योजना। उत्तर है प्रधानमंत्री स्कूल फॉर एजेड इंडिया। आयुष्मान भारत योजना स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार। तारांकन पीएम आवास योजना गरीबों को घर बनाने में मदद। अटल पेंशन योजना असंगठित क्षेत्र में काम करने वालों को पेंशन। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ लड़कियों के जन्म और शिक्षा को बढ़ावा देना। डिजिटल इंडिया डिजिटल तकनीक के उपयोग को बढ़ावा देना। अगला प्रश्न है, पीएम श्री योजना किससे संबंधित है? उत्तर है प्रधानमंत्री स्कूल फॉर एजेड इंडिया, जो कि पीएम श्री योजना एक केंद्र प्रायोजित योजना है, जिसे भारत सरकार ने 5 सितंबर 2022 को शिक्षक दिवस के अवसर पर लॉन्च किया था। इस योजना का उद्देश्य देश भर के 14,500 स्कूलों को आधुनिक और स्मार्ट स्कूलों के रूप में विकसित करना है। अगला प्रश्न है, असम मला अनुबाची मेला कहाँ आयोजित किया गया था? उत्तर है गुवाहाटी कामाख्या। ये त्योहार असम में अंबुबाची मेला गुवाहाटी में कामाख्या मंदिर में आयोजित किया जाता है। यह मेला हर साल जून महीने में आयोजित किया जाता है। ये 4 दिवसीय उत्सव है जो देवी कामाख्या के वार्षिक मासिक धर्म के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल पर जाकर पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद।